27 फरवरी 2020 को अनंतनाग में शहीद हुए थे। चीज हो सकता है, लेकिन इस चोट ये गवाही दे रही है कि इनके साथ दुर्व्यवहार कितना हुआ है। ये काला पड़ गया है, ये 6-7 दिन पहले का मामला है। यह 40,000 रुपया कैश अप्रोक्स में है और सामान सब और सब छीट छाट करके पूरा एकदम, यानी कि ले दे के 1 लाख रुपए का कम से सर ड्रिंक करके हमेशा गाली वाली बोलता था, इसीलिए हम बोले कि गाली वगैरह मत कहाँ दीजिए। लगा आज से है? नहीं, चोट सर पे यहाँ पे मारा रड से, उसके बाद यहाँ लगा हुआ है, गर्दन के पास लगा हुआ है। आरंभ कर चुके हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को हम एक ऐसा कहानी बताएंगे जो आपको गर्व से तो सीना चौड़ा कर देगा, लेकिन जब इस परिवार की आप दुर्दशा को सुनेंगे तो आपको सर झुकाकर मतलब डूब मरने की स्थिति में आप लोगों को लाके खड़ा कर देगा। आज आपको हम यहाँ से एक ऐसा विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे जो इस देश का, इस गांव का एक लाल, इस गांव का एक बेटा, हमारे समाज का एक भाई जो देश के लिए शहीद हो गए थे एक समय पे, लेकिन न जाने प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या विशेष सुविधाएं दी गई, क्या विशेष व्यवस्थाएं दी गई, या फिर उनको क्या प्रशासन की तरफ से सहयोग मिला। उन तमाम चीजों को यहाँ से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम लेकर अंदर चलते हैं और शहीद के पिता और उनके भाई से उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग नहीं मिल रही है, उन तमाम चीजों का जानने का हम प्रयास करेंगे। यही जब समय आती है, जब कोई शहीद जब तिरंगे में लिपट कर आता है तो 1 लाख नेताओं की गाड़ी आती है, 1 लाख एम्बुलेंस आती है, 121 तोपों की सलामी देने की बात की जाती है, 1000 गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव को एकदम समझिए तो आवाज करने की बात की जाती है। लेकिन जब यही समय शहीद के परिवार के साथ खड़ा होने की बात आती है तो न ही कोई नेता आता है, न ही कोई जनप्रतिनिधि आता है, और न ही कोई सहयोग करने वाला आदमी आता है। आते हैं बस बड़े बड़े फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। यही शहीद का जब मूर्ति का अनावरण हुआ था तो विधान परिषद के सभापति महोदय आए थे, तमाम बड़े बिहार सरकार के नेता, राजनेता, तमाम बुद्धिजीवी आए थे, लेकिन यही जब विकट परिस्थिति आती है तो कोई खड़ा होने वाला समाज का कोई आदमी या कोई नेता या कोई बुद्धिजीवी नहीं मिलता है। चलिए इनसे हम जानते हैं कि इनको दिक्कत किस चीज की है और किन किन नेताओं ने इनको सहयोग पहुंचाया है। यह जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ना, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने एक ऐसे संतान को जन्म दिया है जो संतान माँ भारती के चरण में सेवा करते करते बाहरी आतंकवादियों से बचाते हुए बाहरी दुश्मनों को, यह आर्मी वाले तो न जाने पाकिस्तानी से, अफगानिस्तानी से, आतंकवादी संगठन से, दूसरे देश से लड़ लेते हैं, लेकिन ये खुद में अपने आप में लड़ नहीं पाते हैं। यह वह पिता है जिन्होंने एक ऐसे संतान, एक ऐसे वीर पुरुष को जन्म दिया, एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिस लाल ने बड़ा होकर देश सेवा में अपनी सर्वस्व बलिदान दे दी, माँ भारती के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करके शहीद हो गए। जरा सोचिए उस परिवार को क्या बीतता होगा जिस परिवार का एक बेटा शहीद हो गया और दूसरा जो बचा है उसके साथ अत्याचार किया जाता है। उन तमाम चीजों के बारे में इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह हुआ। यहाँ पे आपको कोई प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिला ही नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है। जिस रोज मेरे बेटा को पिटाई लगा तो उस रोज मेरा लड़का गया, हम तो अस्वस्थ हो गए, बचाने में हमको भी धक्का लगा, इनको काफ़ी चोटें आई थी, हॉस्पिटल में गए, वहाँ से थाना पर गए, रिपोर्ट इन्होंने लिखवाया, उसके बाद थाना आ रहा है, अब नाना प्रकार के कुछ कहकर बहाना करके चला जा रहा है और अपराधी को किसी भी तरह के उसको कोई दबाव नहीं दे रहा है और अपराधी फिर इसी तरह से घूम रहा है। आज फिर बुआ गए थे तो फिर बोल रहा है गवाह लाओ। अब हम क्या करें, एक बच्चा मेरे साथ बचा है, जान पर खतरा है, रात दिन बोलता है जान से मार देंगे, बच गया इस बार, आगे बार मार देंगे। हम कैसे कहाँ भेजे, हम मजबूर है, मुझे मदद चाहिए। सर जो ये सुशील कुमार थे ये आप ही के बेटा थे ना? जी, और कब ये इनके साथ ऐसा दुर्घटना हुआ था, इस बात को बताइए कि ये शहीद कब हुए थे और कहाँ पे हुए थे? 27 फरवरी 2020 को अनंतनाग में शहीद हुए थे। जरा सोचिए, जो बेटा यहाँ से
2000 किलोमीटर अनंतनाग, जिसे समझिए तो आतंकवादी का गढ़ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को आतंकवादी का गढ़ कहा जाता है, वह बेटा उस माँ भारती को जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के पाले से खींच के ले आते हैं। लेकिन ये आदमी समाज के कुछ समझिए तो दबंगों से इस कदर घिरे हुए हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इनका कोई देखने वाला नहीं है। इनका जो बड़ा बेटा था वो तो खैर अब नहीं है। चलिए हम अपने छोटे भाई से जानने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने भाई को खोया, और भाई को खोने का नतीजा ये हुआ कि इनको ये तो अपने चीजों को ये तो रक्षा कर लेते हैं, लेकिन समाज के कुछ आतंकवादियों से उन्हें नहीं लड़ पाते। क्यों? क्योंकि इनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, समाज सेवियों की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। जो बड़े बड़े समाज सेवी अपने आप को बड़े होने की दावा कहते हैं, आइए इस परिवार के साथ खड़ा होइए, शहीद के टाइम में नहीं, विपत्ति के टाइम में। सुख में तो सब आ जाता है मित्रों, जब सुख का घर आता है, जब फोटो खिंचाने के टाइम आते हैं तो खूब लंबा चौड़ा कुर्ता करके, मुंह चाट के, बाल रंगवा के आते हैं। लेकिन जब यही इनके साथ जब खड़ा होने की बात आती है तो कोई नहीं आता। ये आप भैया को जरा देखिए, इनकी क्या गलती है। गलती तो सिर्फ यही है कि इनके एक भाई ने माँ भारती के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया और आर्मी में चले गए, बस गलती इतना ही है। और देखिए इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है। इनके हमने जैसे एक न्यूज में देखा था कि इनके दुकान से 40,000 रुपया कैश चोरी होने की भी ये बात की गई थी, लूट की भी बात की गई थी। ये सीटी स्कैन करा के अभी कुछ दिन पहले आया था। देखिए आप, सब चीज हो सकता है, लेकिन इस चोट ये गवाही दे रही है कि इनके साथ दुर्व्यवहार कितना हुआ है। ये काला पड़ गया है, ये 6-7 दिन पहले का मामला है, यह काला पड़ चुका है। ये देखिए, ये पूरी तरह देख रहे हैं, ये काला पड़ चुका है। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम है भैया? संजीव कुमार। आप शहीद सुशील कुमार सिंह के छोटे भाई हैं। जी। आप यहीं पे रह के अपना किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक बात तो आप बताइए, आपके जो मतलब आपके फैमिली में उनके फैमिली के अलावा आपके माता या पिता को कोई सैलरी मिलता है सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं, 1 रुपया का भी नहीं। जरा सोचिए, जो नेता मर जाता है उसके बेटे को दिल्ली और पटना में फ्लैट मिलता है, 1 लाख 2 लाख का महीना मिलता होगा, 2-4 को बॉडीगार्ड भी मिलता है, ऊपर से घुसखोरी का पैसा देखा बोरा भर के बैंक में या स्विस बैंक में तो रखा ही होता है। लेकिन देश का जो असली वीर सपूत है, देश का जो असली नायक है, उसके परिवार को इस कदर सताया जाता है कि ये लोग भूखमरी मरने के लिए तैयार हुए हैं। जरा सोचिए, उस पर पेट्रोल 110 से 115 रुपए लीटर कर दीजिए, 120 कर दीजिए, तेल 100 का बदला 200 रुपए लीटर कर दीजिए, वो मंजूर है। लेकिन इस देश के सैनिक के साथ होने वाला अन्याय बिल्कुल सहने योग्य नहीं है और बिल्कुल असहनशील है। सबसे पहले तो आपको बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? सर ड्रिंक करके हमेशा गाली उली बोलता था, इसीलिए हम बोले कि गाली वगैरह मत दीजिए, आज से नहीं, जान से मारने की धमकी देता है। मेरे पास ऑडियो उसका भी अवेलेबल है, बराबर गाली गलौज करता है। लगभग भैया शहीद हुए उसी टाइम से कि साला एगो मर गया, एगो शहीद हो गया, एक को गोली से साला पिजरिया दाग देंगे, वंश है 2 वंश से बचा हुआ है पापा मेरे बारे में, दोनों को मार देंगे, साले को वंश नहीं चलने देंगे, हम 5 भाई हैं, एक नहीं रहेगा चलेगा, पर लेकिन हम इस साला का वंश निपटा देंगे। अच्छा, जो आपको प्रताड़ित करता है उस पक्ष के गार्जियन कौन है? उसका बड़ा भाई है उमेश सिंह, ठीक है, उनके पिता का नाम राजाराम सिंह है, पर लेकिन वो भी इसमें पहल नहीं करता। उस दिन झगड़ा हुआ नहीं, वो लोग खींच के हमको मारे, ठीक है, रड से मारा, और उसमें सारा अवेलेबल था, उसके घर के लेडीज भी थी, जेंट्स भी था, टोटल वो लोग लगभग 20-25 आदमी से थे वो लोग। आप लोग कितने आदमी हैं यहाँ पे? हम मात्र मम्मी पापा और हम 3 आदमी। जरा सोचिए कि 3 आदमी का यह फैमिली है और 3 आदमी पे 20 आदमी किस कदर टूटे होंगे। प्रशासन तो खैर कुछ नहीं करे, क्योंकि उनको तो पैसा मिल गया होगा, मुंह भर दिया गया होगा, उनके जो कहे होंगे बड़ा बाबू, उनके जेबी में पैसा चल गया होगा, तो उनको पैसा चाहिए कि आप चाहिए, उनको तो पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा, जिधर पैसा बहेगा उधर बड़ा बाबू बह जाएंगे। यहाँ के एसपी महोदय, जरा इस चीज को एक बार देखिए, इस परिवार को जरा देखिए, इस परिवार का कोई नहीं है, मात्र 3 आदमी इस परिवार में बचे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इस परिवार को अगर नहीं जीने देना चाहिए तो खुलेआम गोली मार दीजिए,
पर इस कदर दम घूट घूट के मत मरने के लिए छोड़िए। चलिए भैया से और विस्तृत जानकारी लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पे चोट हुआ है और प्रशासन की तरफ से क्या क्या मदद मिले। भैया आपको चोट कहाँ कहाँ लगा है? चोट सर पे यहाँ पे मारा रड से, उसके बाद यहाँ लगा हुआ है, गर्दन के पास लगा हुआ है। जरा इस चोट यहाँ पे जो आपके गर्दन पे यहाँ पे बहुत गहरा चोट लगा हुआ है, काला जी। पड़ गया हुआ है एकदम। और और को घटना है, आज 8 तारीख हो गया सर, देखिए पूरा सीधा हुआ है। प्रशासन की तरफ से मदद क्या क्या मिला है? प्रशासन लोग एक बार आए थे, बोले गवाह हुआ के लेकर वहाँ जमा कीजिए। उसके बाद हम लोग प्रतिदिन लगभग जा रहे हैं वहाँ, कभी बरगलाया जा रहा है, कभी कह रहा है कि हम मांगे थे तुमसे मेडिकल वाला रिपोर्ट, तुम इसको लेके आ गया। अभी गए तुरंत, अभी यहीं से आ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि तुमको हम कल क्या बोले, हम बोले कि मेडिकल रिपोर्ट जमा करो। कल बोले तो हम लोग गवाह लाने के लिए, गवाह के बारे में गए कहने तो नहीं, पहले अथी लाओ, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो दो हमको। बात को बरगला के बात को बढ़ा रहे हैं। जरा सोचिए कि जो चोट लगा है उसके लिए प्रमाण मांगा जा रहा है, गवाह मांगा जा रहा है। गवाह क्या कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? किसी चोट के लिए किसी गवाह की आवश्यकता है क्या? किसी मेडिकल रिपोर्ट के लिए किसी एम्स के डॉक्टर की आवश्यकता है क्या? तो फिर एफआईआर का प्रोसेस क्यों नहीं किया जा रहा जब सभी चीज की आवश्यकता है जब नहीं है? तो भैया यहाँ पे जो आपके प्रशासन आए थे उससे पैसा भी मांगा गया है क्या? मेरे से पैसा उससे नहीं मांगा गया। बिना पैसा का तो खैर आपका केस प्रोसेस नहीं होगा, चाहे आप किसी भी फैमिली से हो। आपका अगर नेता अगर आपके घर से अगर नहीं है, आपका केस फाइल नहीं होगा। आप अपने चप्पल खिया लीजिएगा, आपका केस फाइल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बिहार का सिस्टम भ्रष्ट है। आज का अगर कोई बेटा जाता है ना किसी भी हाउस में या फिर किसी भी मामला को लेके थाना में, उसका अगर कोई राजनीतिक संरक्षण अगर नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। आपके यहाँ कोई राजनेता आया है कि नहीं आया अभी तक? अभी तक तो इस मामले में कोई नहीं है। आपके यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष है आप ही के गांव के रविंदर प्रसाद है, वो आए थे क्या? जी नहीं, वो भी नहीं आया। जिस देश में रूलिंग पार्टी की सरकार है उस नेता का यानी कि ओबीसी जिला अध्यक्ष श्याम नंदन किशोर का प्रसाद भी यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे है। यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष रविंदर प्रसाद जी है उनका भी घर महज 50 मीटर की दूरी पे है। जब कोई नेता का कार्यक्रम होगा तो वो 10 दिन पहले आ जाएंगे, फोटो खिंचाने के लिए खूब आते हैं जो है, लेकिन शहीद के घर पे संवेदना देने के लिए, उनके लड़ाई लड़ने के लिए कुछ नहीं, और कोई नहीं नेता आता है, ना कोई मदद करता है। यहाँ पे एक मेरी माता जी है, उनसे भी हम बात करते हैं। यह वो माता है जिसने ऐसे संतान को पैदा किया है, जिस संतान ने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह कोई साधारण माँ नहीं है, और इन जैसे माओ को तो 1000 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए, लेकिन इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। नहीं चाहिए 1000 तोपों की सलामी, कम से कम इनको न्याय दिलवा दीजिए। बस यही यहाँ से हम आपसे मांग करना है। क्या नाम है चाची आपका? नीता देवी। आपके जब बेटे यहाँ आए होंगे तब बहुत गाड़ी आया होगा, लेकिन अभी जब आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जब आपको मारा पीटा जा रहा है, तो कोई नेता नहीं आया होगा अभी? ना जी, ना लग कोई नेता नहीं ना आया अभी तक? ना। जब फोटो खिंचाने का टाइम आएगा तो 1000 नेता का गाड़ी यहाँ से वहां तक लग जाएगा। देखे छी बेटा के पटक के सब मारलक, सब भीड़ गेल है। हम अकेला गेली तो हम अकेला के धकेलक, लहठी तहठी सब फोड़लक, गोड़ तोड़लक। हाँ। ये मूर्ति लगा अभी, भैया का मूर्ति लगा अभी 1 साल हुआ है। 1 साल पहले सब नेता सब आया था। लेसी सिंह आई थी, बिहार विधानसभा के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर आए थे, रामचंद्र पूर्वे जी आए थे, तमाम बड़े नेता आए थे। उसमें सम्राट चौधरी शायद पंचायती राज मंत्री थे, वो भी आए थे। लेकिन सम्राट चौधरी बीजेपी के राष्ट्र समझिए तो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन वो भी नहीं आए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ के एमएलसी होने के साथ साथ बिहार विधान परिषद के सभापति, यानी कि एक ऐसे पोस्ट पे हैं, अगर वो चाह ले तो थाना क्या एसपी को यहाँ दौड़ना होगा, लेकिन कोई नहीं सुनता है। आज आपके साथ क्या क्या हुआ था? हम बउआ के छोड़ावे गेली ना जी। तो बउआ के पटकले रहे 20-25 आदमी से उ रहे, ओकरा घर के 10-12 मात्र एगो आदमी? हाँ, एगो आदमी। आ उहे गोल की करे थे, हम घींचे छी तो हमरा धकेल उकेल के पटकलक, मारलक। एक बाद में बउआ के तो 20 रॉड मारलक, खाली लोहा के पाइप ले आयल रहे, बैट ले आयल रहे,
ओकरा घर के लड़की भी 8 गो 9 गो रहे, औरत यानी रहे। कि 8-9 को लेके करीब करीब उसके सब चीज लेके 50 गो आदमी पुर गया होगा। हाँ। अब मात्र एक आदमी के पीछे 50 आदमी, अगर कुछ आदमी अगर नहीं चुराने जाते तब तो इनको जान से मार देता। हाँ, मारही के धुने में लागल रहे। एक बाद एगो दोसर लड़का आयल, तब जाके सब एकरा छोड़ के लपट, तब ओकरा पर सब मारे लगलक। जरा सोचिए कि पहले एक इनके माता पिता को, साथ साथ इनके भाई को मारा पीटा जाता है, फिर जब कोई बचाने आता है तो इनके फैमिली रिश्तेदार या फिर कोई इनके जो साथी चाहने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उन्हें भी मारा जाता है। बाकी आपको हम बता दें कि इस गांव में एक ही इस परिवार के पीछे 5 से 6 परिवार जान से मारने की धमकी देता है। प्रत्येक दिन इस परिवार को शाम होते ही घर में मजबूरन कैद हो जाना पड़ता है ताकि अपनी जिंदगी की रक्षा कर सके। जरा इस पिता की क्या गलती है जो इन्हें मारा जाता है, ये इनकी क्या गलती है जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इनके बगल में भी अगल बगल के आदमी आए होंगे, वो डर के मारे इसलिए नहीं जाते होंगे क्योंकि इन्हें भी जान से मारने की धमकी मिल जाएगी बाद में। क्या करेंगे फिर? सहयोग चाहिए, सहयोग प्रशासन, चाचा आपको प्रशासन से विशेष क्या मांगे हैं? हमको उनसे यही मांग है जो हमको सुरक्षा मिलना चाहिए, हमारे लड़का को सुरक्षा मिलना चाहिए। मेरा लड़का, एक बड़ा लड़का राष्ट्र सेवा में शहीद हुआ है, हमारे परिवार की सेवा मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। एक तो नियम सबसे पहले बनाना चाहिए कि जो भी इस देश के शहीद के साथ ऐसा करता है, ऐसा खिलवाड़ करता है, उसे अति शीघ्र फांसी पर फेंक दिया जाए, फांसी पे। नहीं चाहिए समाज में हमें वैसे गंदों की। आतंकवादी आदमी से समाज चलेगा? आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल जाता है 2 बजे रात में, लेकिन एक शहीद के लिए यहाँ का कोई पदाधिकारी इस दरवाजे पे आने के लिए कतराता है। हम झूठ बोलते हैं, हमारे जो आतंकवादी अजमल कसाब ने 150 लोगों को खुलेआम रोड पे मुंबई के रोड पे मारा था, उसके लिए 2 बजे रात में कोर्ट खोलकर सुप्रीम कोर्ट से उसे सुनवाई की गई। लेकिन इस सोचिए, जो असली नायक है, जो असली योद्धा है, जो असली हीरो है, उसके लिए एक थाना का जमदार भी दूरा पे सुरक्षा देने के लिए नहीं आता है। क्या यही लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र की मांगे करते हैं नेताजी? यही सिर्फ फोटो खिंचवाने की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं? यही समृद्ध भारत की निशानी है क्या? आया तो ढंग से बात नहीं किया है, यहाँ का थाना इनसे बात नहीं करता है। यहाँ का थाना, यहाँ का जो जमदार या फिर जो भी आया था बड़ा बाबू, वो आपसे बात नहीं किया, अच्छा से बात नहीं किया हमसे। जो हम उनको, यहाँ का विधायक आया था कि नहीं, कोई विधायक को यहाँ सूचना दिया था कि नहीं दिए थे? नहीं, हम नहीं दिया। हम दिवेश बाबू को कहे थे तो बेचारे बोले थे तो ठीक है, आपके साथ घटना हुआ, आप FIR कीजिए, है ना, हमको खबर कीजिएगा। तो हम उनसे अभी सत्र चल रहा है ना, तो इसलिए उनसे संपर्क मुझे नहीं हुआ। उसके बाद फोन किए, हम बात नहीं हो पा रही है। देखिए, देवेश बाबू हो चाहे कोई भी नेता हो, उनको ऑलरेडी 50 को बॉडीगार्ड मिला हुआ रहता है। वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि FIR कीजिए, भाई पुलिस वाला आप ही कहना है, आप एक बार फोन कीजिएगा तो SP नहीं, SP क्या DGP दौड़ के आएगा यहाँ पे। SP को कौन पूछता है? DGP दौड़ के आएगा और खुद काम करेगा। आप एक बार कॉल तो करके देखिए ना विधान परिषद के सभापति महोदय, आप तो अपने कुर्सी के लिए ही बेचैन रहते हैं। उस समय हम बुलाने थोड़ी कई लोग गए थे, अपने से लोग आए हुए थे। अरे चचा, अपने से लोग आए थे तो हर समय आना चाहिए ना। फोटो खिंचवाने आए थे लोग, खाली तो फोटो खिंचवाने के लिए नेता का काम है क्या है? फोटो खिंचवा, देश के एक आदमी भी नहीं सुन रहे हैं। कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। क्या कोई नहीं देखे हैं जो हमारे लड़का को बीच रोड पर मारा है, 1 घंटा मारा है, कल जो है ना, बताइए ना, उस पर 3 बार पटका है पटक के। हाँ, हिया से घींच के फिर हुआ ले गेल, हुआ से घींच के। हम अकेला आदमी है, ई बाद में TV देखते रहत, इनका तो उतना अथी ना रहे जहाँ हमारे बेटा के मारे हुए। अच्छा भैया, आपके दुकान से किस किस सामान की चोरी लूट क्या क्या हुआ है? काउंटर से 40,000 रुपया कैश अप्रोक्स में है, और सामान सब और सब छीट छाट करके पूरा एकदम, यानी कि ले दे के 1 लाख रुपए का कम से कम आपका नुकसान है। अगर आप अपने बॉडी पे खर्चा कीजिएगा तो 1.5-2 लाख का आपको नुकसान है, ताकि जो भी डॉक्टर के यहाँ खर्च करने से अभी तक सर में दर्द बना हुआ रहता है, पूरा मुंह नहीं खुलता है, पूरा लॉक, पूरा फूला भी सूजा हुआ है। जरा सोचिए, देश के बेशर्म नेताओं,
तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बोल दिया सब आकर। जब एक शहीद की परिवार की तुम रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारे जैसे नेता की क्या आवश्यकता है इस समाज में। जो भी रोजी रोटी थी उस पर भी लात मार के बंद करवा दिया गया। कहाँ जाएंगे परिवार मरने के लिए। जरा घर की भी कंडीशन देखिए कि घर कोई राजा महाराजा की तरह नहीं है, तो जमीन जथा बेच के और अपना कैसे भी परवरिश कर लेंगे। इनको तो इतनी पैसा नहीं है कि कम से कम घर बनवा सके, सामने दुकान करके और अपने परिवार का लालन पालन करते कैसे भी। एक तो सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती है और ना ही कोई इन्हें ऐसी कोई व्यवस्थाएं दी जाती है जिससे इसका परिवार चल सके। यहाँ के जो भी व्यक्ति है इनके माता पिता को अति शीघ्र कम से कम 30,000 रुपये महीना मिलनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसे वीर सपूत का घर है जिसको अत्याचार सहनी पड़ रही है। चलिए बाकी यहाँ के प्रशासन से भी हम बात करेंगे और जानने का हम प्रयास करेंगे कि इनका काम कब तक किया जाएगा। बाकी आप तमाम दर्शकों को हम बता दें कि यह एक ऐसे वीर सपूत की गांव है, यह ऐसे एक वीर सपूत की धरती है जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर मां भारती के चरण में देश के लिए लड़ते लड़ते देश को बाहरी आक्रमण से आतंकवादियों से बचाते बचाते अपना बलिदान दे दिया। लेकिन यही परिवार इस देश में ही, इस समाज में ही, इस समाज के कुरीतियों से नहीं लड़ पा रहा है तो क्या होगा। हमारे देश के तो नेताओं या फिर हमारे देश के जो भी जवान है वो तो बाहरी से लड़ के आते हैं, लेकिन अपनी समाज में ही उलझ के रह जाते हैं। बाकी यहाँ से एक शहीद को परिवार को संतावना दिया जाए, उन्हें न्याय दिलवाया जाए। आतंकवादी के लिए जब 12 बजे रात में कोर्ट खुल सकता है, 2 बजे रात में जब कोर्ट खुल सकता है, तो फिर एक शहीद के लिए 2 बजे रात में, 2 बजे दिन में ही कोर्ट खोलकर विशेष सत्र बुलाकर इनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा सकती है। यहाँ के जो भी बेशर्म नेताओं हैं बगल में ही नदी जाकर डूब के मर जाइए। अगर आपको इन जैसे परिवार को अगर मदद नहीं करना है तो फोटो खिंचवाने प्लीज मत आया कीजिए। चलिए भैया, क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ। ये सब घटना आपके नजर के सामने ही हुई थी क्या? जी जी। जब ये हुआ था तो कोई प्रशासन को आप आते हुए देखे कि नहीं? जी नहीं, प्रशासन को तो हम आते हुए नहीं देखे, लेकिन इसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। अच्छा, कोई नेता को आप यहाँ पे देखे हैं कि नहीं अभी 5-6 दिन में? जी अभी तक तो नहीं कोई नेता को देखे। कोई आने वाला भी नहीं है? वो तो अब नहीं, कोई आने वाला भी नहीं है भैया, क्योंकि सबको फोटो चाहिए, वोट चाहिए। आ रहा है लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव में जो भी यहाँ का सांसद प्रतिनिधि होगा ना बीजेपी का, उसके साथ सवाल रखा जाएगा। जो भी होगा उसके साथ सवाल एकदम डट के रखा जाएगा। बाकी इस परिवार के साथ अभी तक तो जो भी हुआ सो अन्याय ही हुआ है। जी बहुत अन्याय हुआ है। न्याय तो हुआ नहीं है, क्योंकि एक तो ये अपने भाई को खो दिए, फिर इन्हों भी मारने की धमकी दिया गई। अगर सुरक्षा अगर इनकी नहीं हुई तो इनको बहुत शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कुछ। चलिए, बहुत इनको धमकी भी मिल रही है। कम से कम इनको सुरक्षा के लिए एक लाइसेंसी पिस्टल या फिर एक लाइसेंसी राइफल कम से कम इनके नाम पे रिलीज कर दिया जाए, ताकि जो भी बाहरी तत्व है कम से कम उससे थोड़ा बहुत सुरक्षा तो हो सके। इसी सामने यहाँ के जो असामाजिक तत्व इनके साथ दुर्व्यवहार करता है उनका भी घर है। बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपको हम बता दें कि हम एक ऐसे वीर सपूत के घर से आपको विशेष रिपोर्ट दिखा रहे थे, जिसने अपनी और अपने जान की बिना परवाह किए हुए मां भारती का एक जब तक प्राण थी तब तक उन्होंने सेवा किया। बाकी इनके परिवार के साथ इतनी अत्याचार किया जा रही है जो सहने योग्य नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण